नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी के चैनल 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही मैं आप सबके लिए चुन कर ज्योतिष संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या पूरी तरह से सशुल्क सेवा होगी। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका को देखकर यह कैसे फलादेश करें कि इसके आय के स्रोत क्या होंगे। जी हाँ, आय का स्रोत अर्थात इनकम के साधन। आय भाव होता है जन्म पत्रिका में एकादश भाव, 11वां भाव। तो यदि हमें फलादेश करना है कि किसी व्यक्ति को आय के क्या स्रोत हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि उसको कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें उसको सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है या जिसमें उसकी रुचि हो सकती है, तो वह हम एकादश भाव के अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए हमें एकादश भाव, उसमें बैठे ग्रह, एकादश भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, एकादश भाव के कारकत्व, एकादश भाव के स्वामी अर्थात एकादशेष किस भाव में बैठे हैं उसके कारकत्व, एकादश भाव के स्वामी के कारकत्व, एकादश भाव के स्वामी जहां भी बैठे हैं उनके साथ कौन से ग्रह युति बना रहे हैं या दृष्टि संबंध में हैं, इन सब बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। और उसके पश्चात हम बड़े ही आसानी से यह बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से इस व्यक्ति को आय हो सकती है, या फिर किन क्षेत्रों में इस व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए जिससे उसकी इनकम अच्छी हो। तो आइए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 3 जन्म पत्रिकाएं ली हैं। इसके माध्यम से हम अपने बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, हर भाव के अपने कारकत्व होते हैं, हर ग्रह के अपने कारकत्व होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम कारकत्व, बहुत से कारकत्व होते हैं। यहाँ पर हम आय से संबंधित कारकत्व की बात करेंगे, यानी उन क्षेत्रों की बात करेंगे जिस क्षेत्र के काम हर भाव से देखे जाते हैं। जैसे कि एकादश भाव के स्वामी यदि प्रथम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाता है, अपने प्रयासों से धनार्जन करता है। एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति परिवार का व्यापार करके, फैमिली बिजनेस करके धन कमाता है, या फिर उच्च पदस्थ लोगों के साथ मिलकर उनकी सहायता से धन कमाता है, या अपने मित्रों की सहायता से धन कमाता है। एकादश भाव के स्वामी यदि तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति यातायात, परिवहन, खेल कूद के क्षेत्र इत्यादि से धन कमाता है, लेखन प्रकाशन से धन कमाता है। यदि चतुर्थ भाव में एकादश भाव के स्वामी विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, शिक्षण संस्थान, होटल
इन सब क्षेत्रों से धन उपार्जन करता है। यदि पंचम भाव में एकादश भाव के स्वामी विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षण संस्थानों से, बैंकिंग सेक्टर से, सट्टा इत्यादि से धन कमाता है। यदि एकादश भाव के स्वामी षष्ठ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति वकालत से, चिकित्सा के क्षेत्र से धन कमाता है। यदि एकादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव से विदेश आता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति विदेश से धन कमा सकता है। आय के स्रोत उसके विदेशों से हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति साझेदारी में कोई काम करे तो उससे भी उसको धन लाभ होता है, आय का स्रोत यह भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में एकादश भाव के स्वामी विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से आय हो सकती है। ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकता है, वहां से इनकम आ सकती है। जिस भी व्यक्ति के अष्टम भाव में एकादश भाव के स्वामी हो ऐसा व्यक्ति नौकरी से धन कमा सकता है। जिस व्यक्ति के नवम भाव में एकादशेश विराजमान हो वह व्यक्ति धार्मिक कार्यों से, विदेश से धन कमा सकता है। नवम भाव में एकादश के स्वामी हो तो शिक्षण संस्थाओं का कार्य करके भी ऐसा व्यक्ति धन उपार्जन करता है। यदि किसी व्यक्ति के दसम भाव में एकादश भाव के स्वामी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों से धन कमाता है। यदि किसी व्यक्ति के एकादश भाव में एकादशेश विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति निवेश करके बड़े भाइयों की सहायता से या वित्तीय संस्थाओं से धन कमाता है। द्वादश भाव में एकादशेश हो तो वह जातक विदेश से, हॉस्पिटल से धन कमाता है। तो यह हमने अभी बात की एकादश भाव के स्वामी हर भाव में हो, किस भाव में हो तो आय का स्रोत क्या हो सकता है। लेकिन और भी बातें हैं जो मैंने शुरू में बताई कि एकादश भाव के स्वामी किस भाव में विराजमान हैं, वे किस ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है उन पर, और एकादश भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि, एकादश भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए अब उदाहरण पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 7 नंबर राशि लग्न में अर्थात तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। तो हमें पता करना है आय के स्रोत क्या हो सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल माध्यम से पता करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है क्योंकि 7 नंबर राशि प्रथम भाव में है। तो हमें चलना है एकादश भाव पे क्योंकि आय का स्रोत देख रहे हैं। एकादश भाव ये होता है, यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी। 5 नंबर राशि सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य, इसलिए एकादशेश हुए सूर्य। सूर्य की स्थिति को देखिए, सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पराक्रम का है, परिश्रम का है। कुछ देर पहले मैंने बताया तृतीय भाव से क्या क्या देखते हैं। तो तृतीय भाव से हम देखते हैं यातायात, परिवहन, लेखन, प्रकाशन, खेलकूद इत्यादि। तो चूंकि एकादश भाव के स्वामी सूर्य तृतीय भाव में है इसलिए यह व्यक्ति यातायात, परिवहन, खेलकूद, लेखन, प्रकाशन से धन उपार्जन कर सकता है। सूर्य, चूंकि सूर्य एकादश भाव के स्वामी है, सूर्य से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सूर्य के अधीन है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ऐसा व्यक्ति धन उपार्जन कर सकता है। आप देखिए इस जो एकादशेश जहां बैठे हैं, सूर्य जहां बैठे हैं, उनके साथ 2 ग्रह और हैं, बुध और शनि। बुध को देखिए, बुध क्या है, किन भावों के स्वामी है। बुध द्वादश भाव के स्वामी है क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर राशि है, यह बुध की कन्या राशि है। और नवम भाव में 3 नंबर राशि है बुध की, मिथुन राशि। तो बुध नवम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है
एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं ऐसे बुध। तो द्वादश भाव से विदेश आता है और नवम भाव से भी विदेश आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से भी आय हो सकती है, विदेश से इनकम हो सकती है। इसके इनकम के स्रोत विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ से द्वादश भाव से हॉस्पिटल भी आता है, तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल के बिजनेस से भी पैसे कमा सकता है। धार्मिक कार्य आता है नवम भाव से, धार्मिक कार्यों से भी ऐसा व्यक्ति धन उपार्जन कर सकता है। शिक्षण संस्थानों से भी ऐसा व्यक्ति धन उपार्जन कर सकता है। यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हुए हैं। शनिदेव जो कि 10 नंबर और 11 नंबर 2 राशियां इनकी हैं, मकर और कुंभ। यह है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी शनि बैठे हुए हैं एकादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ। तो चतुर्थ भाव से क्या आता है? चतुर्थ भाव से आता है जमीन जायदाद, भूमि भवन, वाहन, होटल, इस प्रकार का बिजनेस करके भी यह व्यक्ति पैसे कमा सकता है। और शिक्षण संस्थान भी आता है चतुर्थ भाव से, पंचम से भी शिक्षा संबंधित कार्य आते हैं, इनसे यह व्यक्ति आय कर सकता है। किसी ग्रह की दृष्टि है क्या यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी पर? जी, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। जी, इस भाव पर, एकादश भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या? जी, इस पर भी किसी भी एकादश भाव और एकादशेश जहां बैठे हैं उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो हमने क्या देखा कि एकादश भाव के स्वामी जहां भी बैठे हों, हमें देखना है कि उस भाव के कारकत्व क्या है, यानी उस भाव से क्या देखते हैं, और उस एकादशेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए, कौन सी ग्रहों की दृष्टियां हैं उस पर, और एकादश भाव पर कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सबको मिला जुला कर तब हम यह फलादेश कर सकते हैं कि यह व्यक्ति किन किन क्षेत्रों से इनकम कर सकता है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो इतनी चीजें बता दी, लेकिन एक व्यक्ति इतने क्षेत्रों में कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी है, प्रायिकता दी है, संभावनाएं दी है कि इस फील्ड में जाएगा तो वो अच्छा करेगा। तो वह व्यक्ति इनमें से जिस भी फील्ड में जाएगा वहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा, इनकम के स्रोत अच्छे होंगे। यही मेरा कहने का मकसद है। इसी चीज को हम अब दूसरी कुंडली पर समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर देखिए 9 नंबर राशि प्रथम भाव में, अर्थात यह धनु लग्न की पत्रिका है, लग्नेश हुए गुरु। हमें बात करनी है आय के स्रोत की, तो उसके लिए हमें एकादश भाव को देखना है। एकादश भाव में देखिए 7 नंबर राशि लिखी है, तुला राशि, शुक्र हुए एकादशेश। शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र कहाँ है? शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए एकादशेश में शुक्र, शुक्र कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव होटल आता है। इससे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, चतुर्थ भाव से होटल, रेस्टोरेंट, चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद, भूमि भवन, वाहन, शिक्षण संस्थान या शिक्षा का क्षेत्र, ये आता है। और जो शुक्र, जो कि एकादश भाव के स्वामी है, एकादशेश है, शुक्र एक्टिंग, फिल्मी करियर, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक्टिंग फील्ड में जा सकता है, क्योंकि ये शुक्र का कारकत्व है जो कि एकादश भाव के स्वामी है। और ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं जहां से होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, साथ ही साथ भूमि भवन, वाहन आता है, शिक्षण संस्थान, शिक्षा का क्षेत्र आता है। इन बातों से, इन क्षेत्रों से यह धन उपार्जन कर सकता है। अब देखिए एकादश शुक्र के साथ चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा की बात करें तो यह अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम में 4 नंबर राशि कर्क है जो चंद्रमा की है। तो अष्टम में चंद्रमा विराजमान है एकादशेश के साथ। तो ऐसा व्यक्ति, चूंकि अष्टम भाव से मैंने बताया था विदेश आता है, ऐसा व्यक्ति विदेशों से इनकम कर सकता है। बीमा के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस का काम कर सकता है, विशेष तौर से लाइफ इंश्योरेंस का काम। तो विदेश से इनकम आ सकती है, लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस फील्ड की तरफ से भी इसको इनकम हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। आगे देखते हैं
शनि भी बैठे हैं यहाँ पर। शनि 10 और 11 नंबर राशि, तब द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी शनि भी यहाँ पर विराजमान है। द्वितीय भाव से क्या आता है, मैंने आपको शुरू में बताया, द्वितीय भाव से पारिवारिक व्यापार अर्थात फैमिली बिजनेस या उच्च पदस्थ लोगों की सहायता से धन उपार्जन या मित्रों की सहायता से धन उपार्जन हो सकता है। तृतीय भाव खेल कूद का भाव है, लेखन प्रकाशन ये क्षेत्र आते हैं। लेखन प्रकाशन और खेल कूद के क्षेत्र, यातायात, परिवहन, तो इनसे भी यह धन कमा सकता है इस फील्ड में जाके, क्योंकि इनके स्वामी बैठे हुए हैं एकादश भाव के स्वामी के साथ, अर्थात एकादश भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं। अब देखते हैं किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या, तो यहाँ पर इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, एकादश पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि धन के कारक है। जैसे कि अभी मैंने बताया, ऐसा व्यक्ति एक्टिंग के फील्ड में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति बीमा के क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति होटल का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों की सहायता से धन उपार्जन कर सकता है, खेलकूद के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो ये रहे क्षेत्र। इस व्यक्ति को की जन्मपत्रिका को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इन फील्ड में यदि ये ट्राई करता है तो इसको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनती है। अब आते हैं हम तृतीय कुंडली, तीसरी कुंडली को, इसको भी देख लेते हैं कि इसके माध्यम से हम कैसे किसी के आय के स्रोत को देख सकते हैं। तो 2 नंबर राशि प्रथम भाव में अर्थात लग्न में है, तो यह वृष लग्न की जन्मपत्रिका हुई, लग्नेश में शुक्र। लेकिन हमें बात करनी है आय के स्रोत की, तो हम जाएंगे एकादश भाव पर। एकादश भाव में 12 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, एकादश शेष हुए गुरु। गुरु की स्थिति को देख लेते हैं। गुरु यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हैं, गुरु का तृतीय भाव में, और 4 नंबर राशि में कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब गुरु से क्या आता है, गुरु धन के कारक है, गुरु से शिक्षा भी आती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव से देखते हैं हम खेल कूद का क्षेत्र और यातायात, परिवहन, लेखन, प्रकाशन, ये चीजें आती हैं। तो एकादश भाव के स्वामी इस तृतीय भाव में है, तो वह इन क्षेत्रों में जा सकता है, प्रकाशन में जा सकता है, लेखन में जा सकता है, खेलकूद के क्षेत्र में जाए तो बढ़िया, यातायात या परिवहन से भी पैसे कमा सकता है वह। यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, परंतु राहु के तो छाया ग्रह है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बाकी उनकी भी गणना की जा सकती है। तो बाकी के 7 ग्रहों को हम देख रहे हैं। चलिए, तो अब गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु से हमने बताया कि तृतीय भाव में है, तो किस किस क्षेत्र में जा सकता है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या। देखिए यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है बुध की। बुध, इनको 2 भाव मिले होते हैं, 3 और 6, 2 राशियां हैं इनकी। तो 3 नंबर राशि द्वितीय भाव में है और 6 नंबर राशि पंचम भाव में। द्वितीय भाव से क्या आता है, द्वितीय भाव से फैमिली बिजनेस आता है, उच्च पदस्थ मित्रों की सहायता से धनार्जन या धन लाभ, और मित्रों की सहायता से भी इनकम हो सकती है। 6 नंबर राशि इनकी जो कन्या है वह पंचम भाव में, शिक्षण संस्थान से इनको या शिक्षा के क्षेत्र से इनको धन लाभ हो सकता है। और बुध बिजनेस के कारक है, बुध बिजनेस के कारक है, व्यापार के कारक है। व्यापार के कारक बुध ये अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं गुरु पर, जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में तो जा ही सकता है, क्योंकि बिजनेस के कारक बुध इनको देख रहे हैं, गुरु को, जो कि एकादश भाव के स्वामी है। और देखते हैं शनि जी। शनि को देखिए, शनि लग्न में बैठे हैं और 2 भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के और 10वें भाव के। ये करियर का क्षेत्र है, ये कर्म भाव है और ये भाग्य भाव है। यहाँ से भाग्य भाव से धार्मिक कार्य आते हैं, विदेश आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से भी धन लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्यों से भी धन लाभ हो सकता है। और
तो नवम भाव और दसम भाव के स्वामी शनि लग्न में है, यहां से अपनी तीसरी दृष्टि एकादशी से गुरु पर डाल रहे हैं। शनि भी उद्योग के कारक हैं और इनकी शनि लग्न में बैठकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं एकादशी पर। तो ऐसा व्यक्ति बड़े उद्योगों का मालिक भी हो सकता है, ये एक अच्छा उद्योगपति भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने 3 लग्न कुंडलियां देखी, हमने 3 जन्म पत्रिकाएं देखी और यह जानने का प्रयास किया कि हम क्या क्या देखें और प्रथम दृष्टि में ही किसी को बोल सकते हैं कि यह इन क्षेत्रों में व्यक्ति जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि इतने फील्ड्स तो हमने गिनाए, विशेष तौर से किस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए, जिसमें जितनी अधिक शुभता आपको प्राप्त होती है, जो ग्रह जितना अधिक बलवान दिखता है आपको, जिन ग्रहों के साथ एकादशी बैठे हैं उसमें से जो ग्रह अत्यधिक बलवान है उस फील्ड में जा सकते हो, जो ग्रह उच्च का है उस फील्ड में जाना ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि जो ग्रह जितनी अधिक शुभता लिए हो, जितना अधिक बलवान हो, उस फील्ड में जा सकते हैं। वैसे भी जो भी मैंने तरीका बताया, इस माध्यम से आप जितने भी फील्ड निकल के आते हैं उसमें से किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और पूरा तन मन धन से प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं वे भी हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।